हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है आप लोगों का। देखिए एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का जीएस का जो श्रृंखला चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है उसका अगला सेट लेके आए हैं। ये छठा सेट है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 12/2/2019 को जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके सभी प्रीवियस और ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसे भी याद रखिए, जो एसएससी के लिए बहुत ही फेवरेट है और इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? उसके लिए उत्तरदायी होता है हीमोग्लोबिन। यानी कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? पारा। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? पारा होता है। ठीक है, उसके जैसे बुखार वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओणम। केरल में कौन सा? ओणम। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो पोंगल। ठीक है, फसल कटाई पर तमिलनाडु में पोंगल और केरल में ओणम मनाया जाता है। पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ जो था उसका नाम क्या था? डॉली था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एसएससी का। यानी कि पहले स्तनपायी क्लोन जो था भेड़ का नाम क्या था? डॉली नाम था। क्या नाम था? डॉली नाम था। ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा है? ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा है? लॉन टेनिस। ड्यूस खेल का यानी कि ड्यूस एक शब्द है, शब्दावली है जो किस खेल से जुड़ा है? लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। ड्यूस खेल, ड्यूस शब्द लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? किसके अंदर बहती है? झील के अंदर बहती है। कौन सी ऐसी नदी है? कौन सी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर भारत के मैदान की दलदली पट्टी को क्या नाम दिया गया है? यानी कि उत्तर भारत के जो मैदान की दलदली पट्टी है को क्या नाम से जानते हैं? तराई नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है? तराई नाम से। उत्तर भारत के मैदान की दलदली पट्टी को क्या नाम से जानते हैं? तराई नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये PMGY इसका पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। PMGY का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना होता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? हमारा भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय नृत्य की शैली कथक, कथकली, उड़ीसा, ये सब क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ये केलवलिया नाम से ये के मार्शल आर्ट है। ठीक है, केलवलिया मार्शल आर्ट है। और ये शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है? कथक, कथकली और उड़ीसा। नृत्य और मार्शल आर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने करवाए हैं धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, सभी को याद रखिएगा। मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है? मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मस्तिष्क किसका हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। मस्तिष्क किस तंत्र का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र का। युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, यानी कि युद्ध के दौरान जो वीरता दिखाया जाता है उसके लिए सर्वोच्च सम्मान क्या है? परमवीर चक्र है। क्या है? परमवीर चक्र, जो युद्ध में वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान है, परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय की? कंचनजंगा। ठीक है, भारत में। उसके बाद भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालड़ा। संपूर्ण सिंह कालड़ा का उपनाम क्या था? गुलजार। संपूर्ण सिंह कालड़ा का उपनाम क्या था? गुलजार। याद रखिएगा, भारतीय कवि, गीतकार, फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालड़ा का उपनाम क्या था? गुलजार था। भारत में लोगों को कौन से राज्य वाले को अधिक प्रतिनिधि, यानी कि कौन से राज्य वाले को अधिक प्रतिनिधि मिलेगा? जहाँ पे क्या होगा? अधिक आबादी होगा। आबादी पर ही क्या होता है? ज़्यादा सीट मिलता है, या राज्य क्षेत्र, राज्यसभा सीट हो, लोकसभा सीट हो, उस पर क्या होगा? अधिक प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, आबादी पर। नेक्स्ट है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? बुंगियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंगियाल। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? बुंगियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंगियाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, जो उस समय के गृह मंत्री भी थे। ठीक है, जिसको होम मिनिस्टर बोलते हैं। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
स्वतंत्रता के बाद पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद व्यापार अवरोध के उदाहरण, यानी व्यापार जो अवरोध होगा उसके उदाहरण है प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध, उपदान, सब्सिडी। ये सब क्या है, व्यापार को अवरोध करने के उदाहरण है। और निर्यात सुरक्षा जो है ये इसका ऑप्शन में नहीं है, यानी कि व्यापार अवरोध के उदाहरण कौन कौन है, प्रशुल्क अवरोध, निषेध प्रतिरोध और उपदान, यानी कि जिसको सब्सिडी बोलते हैं, ये सभी व्यापार अवरोध के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित किया गया जनसंघ में निहित है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी अभी वर्तमान में है की उत्पत्ति किसके द्वारा स्थापित जनसंघ से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है 1793 में जमींदारों की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, कर्नवालिस के समय शुरू की गई थी, यानी कि 1793 में जमींदारी पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी, कर्नवालिस के समय में शुरू की गई थी। हरित क्रांति यानी कि फसलों के उच्चतम उत्पादन के लिए नए नए बीज लाना, नई तकनीक से क्या करना, खेती करना, ये सभी क्या थे, हरित क्रांति के विशेषताएं थे, हरित क्रांति की वजह से आए थे। गढ़वा जो है ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये रिपीटेड भी है। गढ़वा एक लोक नृत्य है, किसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, गुजरात में हुई। गढ़वा की उत्पत्ति कहाँ हुई है, गुजरात में हुई है, और गढ़वा ज़्यादातर गुजरात का लोक नृत्य भी है। उसके बाद वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम उनका, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो एक पाकिस्तानी है और इसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि जैसे कि ये लोक नृत्य होता है या मार्शल आर्ट वगैरह, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चंस। महाराष्ट्र में नववर्ष पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, नववर्ष, महाराष्ट्र में नववर्षों पर हिंदुओं द्वारा क्या मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा नाम से एक त्यौहार है जो मनाया जाता है नव वर्ष के अवसर पर हिंदुओं के द्वारा। उसके बाद पंडवानी, पंडवानी कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की। बहुत हिटेड क्वेश्चन है कि पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ की। उसके बाद जो है कनीसोल, कनीसोल हस्तलिपि है, यानी कि हाथ से बनाया गया कनीसोल है। ये हस्तलिपि कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। कनीसोल हस्तलिपि जम्मू कश्मीर, कनीसोल हस्तलिपि कहाँ की, जम्मू कश्मीर। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड, हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ पे, नागालैंड। सत्रिया नृत्य असम, बार बार पूछता है, सत्रिया नृत्य, बिहू सत्रिया कहाँ की है, असम की। बिहू, बिहू भी कहाँ का है, असम का है। बिहू सत्रिया असम। नेक्स्ट देखिएगा, ये चल रहा था वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किसके उत्पादन के लिए, केचुआ उत्पादन यानी केचुआ पालन के लिए किसका, वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केचुआ उत्पादन या केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। पोमो कल्चर, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन, पोमो कल्चर फलों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर किससे, बागवानी से। हॉर्टिकल्चर बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना, एरोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स किससे, पानी में पौधे का उगाना। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधे का उगाना, हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधे को उगाना। नेक्स्ट है प्रमुख समाधि स्थल। राजघाट किससे, महात्मा गांधी। राजघाट महात्मा गांधी, राजघाट महात्मा गांधी। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, किसान घाट चौधरी चरण सिंह। वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी। महाप्रयाण घाट किससे संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो एसएससी के लेवल यानी कि एसएससी में जो पूछे जाते हैं, इस तरह का एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने तैयारी को एसएससी जीडी के लिए मजबूत करते रहिए। थैंक यू सो मच।